भाई मैंने फाइनली अपने पूरा साल का रोड मैप बना लिया और उससे जुड़ी हुई ये मेरी कुछ ऐसी सीरीज़ है जिनको मैंने कम से कम एक दिन लगाकर बनाया, क्योंकि पिछले साल मैंने बहुत बुरी तरह से रियलाइज़ किया सिर्फ मेहनत करने से नीट क्लियर नहीं होगा। मैं रोज़ पढ़ रहा था, लेक्चर देख रहा था, नोट्स बना रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक बैकलॉग बनता जा रहा था। रिवीजन ऑलमोस्ट ज़ीरो था और ऑनेस्टली मुझे खुद नहीं पता था मैं सही डायरेक्शन में भी जा रहा हूँ या नहीं। एग्ज़ाम के बाद जब मैंने पूरा साल देखा ना, तो रियलाइज़ हुआ बिना प्लानिंग आपके हार्ड वर्क ऑलमोस्ट ज़ीरो है। इसलिए इस बार मैंने पूरा साल थियोरेटिकली नहीं, मैथमेटिकली प्लान किया। किस दिन कितने लेक्चर देखने हैं, किस दिन टेस्ट होगा, किस दिन रिवीजन होगा, यहाँ तक कि मैंने पूरे साल के संडे भी कैलकुलेट कर लिए। फिर उसे डिवाइड किया कि रियलिस्टिक मुझे कितना हार्डवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार पढ़ना नहीं, सही डायरेक्शन के साथ पढ़ना है। क्योंकि हमें कोई अनरियलिस्टिक प्लान नहीं बनाना कि हमने प्लान बना लिया और फॉलो ही नहीं कर पा रहे, कि बस सोच रहे हैं कि डेली 15 आवर पढ़ूंगा, 5 लेक्चर देखूंगा, हर संडे टेस्ट दूंगा, दिसंबर एंड तक मेरा सिलेबस कंप्लीट कर लूँगा। बस ये बातें सुनने में ही अच्छी लगती है, प्रैक्टिकल करने में बहुत मुसीबत आती है। तो चलिए हम अपना प्लान को स्टार्ट करते हैं कि हमें पूरे साल क्या फॉलो करना है। तो सबसे पहले हमने हमारा एक्चुअल टाइम कैलकुलेट किया कि हमारे पास कितना टाइम बचा है। हमारा 1 जून से हम अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे और 28 तक हमारा सिलेबस एंड होगा, जिसमें ऑलमोस्ट हमारे पास 39 वीक्स है या 39 संडे, ऑलमोस्ट 230 डेज बचे हैं। तो हमें इस डेज में हमारा ऑलमोस्ट 5 टाइम रिवीजन भी करना है और सिलेबस एंड भी करना है। तो सबसे पहले मैंने अपने लेक्चर्स काउंट किए कि मेरे पास एक्चुअल में कितने लेक्चर्स है और कितने डेज़ है। तो ऑलमोस्ट हमारे पास 230 डेज़ है, जिसमें फिज़िक्स के 323 लेक्चर्स है, केमिस्ट्री में फिज़िकल केमिस्ट्री में 94 लेक्चर्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 68 लेक्चर्स एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 88 लेक्चर्स। ओवरऑल 250 लेक्चर्स हमें पास केमिस्ट्री में है। बायोलॉजी सेक्शन देखते हैं तो जूलॉजी में 173 लेक्चर्स एंड बॉटनी में 144 लेक्चर्स, बायो 144 लेक्चर्स। तो ऑलमोस्ट हमारे पास 230 डेज़ है। बट प्रॉब्लम हमें एक यहाँ फेस ये करना पड़ी कि हमारे पास डेज 230 है और 323 लेक्चर्स फिजिक्स में। तो इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन निकाला, क्या मैंने चेंजेस किए, ये मैं सब आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट वाइज स्टडीज़ बनाई। हमें डेली 3 लेक्चर्स देखने हैं, डेली 4 लेक्चर्स 5 लेक्चर नहीं देखने हैं, क्योंकि वो अनरियलिस्टिक प्लान है, वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है और ना ही वो कंप्लीट होता है। तो 1 जून से 28 फेब तक हमारा सिलेबस एंड होगा, जिसमें हमारा 39 वीक से है और 39 संडे है। बायोलॉजी में जूलॉजी में 173 लेक्चर्स एंड बॉटनी में 144 लेक्चर्स। तो हमने हमारी क्लासेस वीकली क्लासेस पे डिस्ट्रीब्यूट की। हमारे पास वीकली क्लासेस जूलॉजी में 5 हम करेंगे और बॉटनी में 4 करेंगे। मतलब जूलॉजी में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सैटरडे एंड संडे, बॉटनी में थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो हमारे पास 39 वीक है, हमने 5 क्लासेस इंटू करी तो 195 लेक्चर्स। तो हमारे पास ओवरऑल 195 लेक्चर्स है, जिसमें हमारे 173 हमें लेक्चर्स कवर करने। और बॉटनी में 39 है वीक्स और 4 लेक्चर्स हम पर वीक्स करेंगे, तो 153 लेक्चर्स हमारे पास होंगे। बॉटनी में ओवरऑल 144 लेक्चर्स है, 156 कवर हो गए। तो मतलब हमारा जो बायोलॉजी सेक्शन है वो हम कंप्लीट कर लेंगे टिल मिड फेब तक। अब आते हैं हमारे केमिस्ट्री सेक्शन की तरफ, तो जिसमें हमारे फिजिकल केमिस्ट्री में 94 लेक्चर्स है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 68 लेक्चर्स एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 88 लेक्चर्स। ओवरऑल हमारे पास 250 लेक्चर्स बचे हैं, जो हम वीकली क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 6 लेक्चर पर डे करना पड़ेगा और संडे हमारा ऑफ होगा, जिसमें 39 वीक्स इंटू 6 करते हैं तो 234 लेक्चर्स कंप्लीट होते हैं हमारे पास। ओवरऑल हमारे पास 250 लेक्चर्स है, जो कवर हो रहा है हमारे 234 लेक्चर्स, जिसमें हमारे पास 16 लेक्चर्स शॉर्टेज है। तो ये हमें कर लेंगे एक्स्ट्रा क्लास लगा के।
तो हमारा केमिस्ट्री टिल मिड फेब तक कंप्लीट हो गया। अब आते हैं फिजिक्स की तरफ, जो कि 1 जून से 28 फेब तक चलेगा, जिसमें हमारे पास ओवरऑल 323 लेक्चर्स है। वीकली क्लास हम 7 देखते हैं, तो 39 इंटू 7 273 लेक्चर्स होते हैं। प्रॉब्लम हमारे पास ये आती है कि हमारे जो टोटल लेक्चर्स है वो 323 है, और जो कंप्लीट हमने किए हैं वो 273। तो इस प्रॉब्लम का हमारे पास सॉल्यूशन ये निकाला मैंने कि हम वीक में 8 डेज क्लास करेंगे फिजिक्स की, जिसमें 39 इंटू 8 करते हैं तो 312 लेक्चर्स होते हैं हमारे पास, जिसमें हमारे पास 10 लेक्चर शॉर्टेज होता है, तो हम एक्स्ट्रा क्लास लगा के कंप्लीट कर लेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे यहाँ फेस ये हुई कि फ़िज़िक्स मेरे लिए एक बर्डन बनता जा रहा था, क्योंकि मेरे पास, अगर मैं देखता हूँ कि मैं वीक में 8 डेज फिज़िक्स करता हूँ, तो मेरे पास रिवीजन, जो कि टेस्ट रिवीजन और वीकली रिवीजन का मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि संडे और सैटरडे हेवी लेक्चर्स स्केड्यूल हो गया। तो इस चीज़ का मैंने सॉल्यूशन ये निकाला कि मैं फ़िज़िक्स कंटिन्यू करूँगा सलीम सर से लाइव बेस में, क्योंकि जो चालू हो रही स्टार्ट हो रही है 27 जून से। क्योंकि फिज़िक्स एक बर्डन है, मेरे पास 323 लेक्चर्स है, बट टाइम है 230 डेज़। क्योंकि मैं फ़िज़िक्स अगर लाइव सलीम सर के साथ करता हूँ तो वो मिड मार्च तक तो कंप्लीट करा ही देंगे। तो मेरा जो फाइनल कंक्लूज़न निकलता है, और मैं इस केमिस्ट्री में स्मॉल चेंज करता हूँ ड्यू टू फिज़िक्स, क्योंकि फ़िज़िक्स हम 1 जून से स्टार्ट कर रहे थे, बट हम अब सलीम सर के साथ कंटिन्यू करेंगे। तो 1 जून से 26 जून जो फिज़िक्स का स्लॉट खाली है मेरे पास, उसमें ये करूँगा मैं कि जो फिज़िक्स केमिस्ट्री है उसके 2 लेक्चर करूँगा, और 1 बॉटनी और 1 जूलॉजी, जो कि कैसे होंगे वीकली वाइज, मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सैटरडे, संडे जूलॉजी, बॉटनी थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे संडे। तो ऐसा करने से हमारे पास जो फिजिकल केमिस्ट्री है 1 जून से 26 जून तक हमारे पास 26 लेक्चर हो जाएंगे, और जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसमें 1 जून से 26 जून तक 26 लेक्चर होंगे। तो जो टोटल लेक्चर हमारे पास केमिस्ट्री में 250 लेक्चर्स है, जो कि एक्स्ट्रा हम जो कवर कर लेंगे वो 52 लेक्चर्स है। तो 252 फिर 250 माइनस 52 198 लेक्चर्स। इससे हमारे पास बेनिफिट ये होगा कि केमिस्ट्री जो होगी हमारी टिल जनवरी फर्स्ट वीक तक कंप्लीट हो जाएगी। तो ये हमें ओवरऑल बेनिफिट्स मिलेगा। फिज़िक्स तो हम सर के साथ कंप्लीट कर रहे हैं। और ये जो मंथ वाइड टेस्ट प्लानर है, इसके लिए मैंने एक चार्ट बनाया है। ये यकीन 2 का माइक्रो सिलेबस टेस्ट है। ये मैंने कई अपने से नहीं बनाया, जो यकीन 2 के टेस्ट प्लानर है उनके स्क्रीनशॉट लेके चैट जीपीटी से इनके साइज को कंक्लूड करके एक 1 चार्ट पे कंप्लीट कर लिया। जैसे बेसिक मैथ्स से है, मोल कॉन्सेप्ट हैं ऐसे। और जो यकीन 2 का टेस्ट है, और मेरा जो मैं टेस्ट दूंगा, क्योंकि यकीन 2.225 लास्ट ईयर के बेस से मैं करूँगा, तो 8/6/2025 को फर्स्ट टेस्ट था। जो मेरा टेस्ट होगा 7/6/2026 को फर्स्ट नीट का फर्स्ट टेस्ट मेरा होगा। तो ओवरऑल मेरे पास ये प्लानिंग निकलती है कि जो मुझे बेनिफिट्स मिलता है कि फाइनल जो मेरा रोड मैप है, बायोलॉजी कंप्लीट होगी मेरे पास टिल मिड फेब तक, केमिस्ट्री कंप्लीट होगी टिल मिड जैन तक, और जो फिज़िक्स है कंप्लीट होगी विद सलीम सर, क्योंकि जो करा देंगे एक्सपेक्ट मार्च 15 तक। तो ओवरऑल ये है कि जो हमारे प्लानिंग के हिसाब से हम देखते हैं, तो ये हमारा प्लानिंग कंप्लीट होता है। ये मंथ वाइज टेस्ट मैंने आपको बता ही दिया है। देखो भाई, मैंने वीडियो सिर्फ इसलिए नहीं बना रहा है कि नीट 2027 क्रैक करना है। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने बिना प्लानिंग मेहनत करके देख लिया, और उसका रिजल्ट भी देख लिया। पिछली बार मुझे लगता था कि लेक्चर देख लूँगा, बाद में रिवीजन कर लूँगा, टेस्ट बाद में दे दूँगा, लेकिन धीरे धीरे सब चीज़ें हाथों से निकलती गई। और सबसे बुरी फीलिंग क्या होती है पता है? जब आप मेहनत तो बहुत करते हो लेकिन डायरेक्शन ही नहीं है। इस बार मैंने डिसाइड किया, मैं चाहे धीरे चलूँगा लेकिन क्लियर रोड मैप के साथ चलूँगा। इसलिए मैंने पूरा साल कैलकुलेट किया, लेक्चर्स काउंट किए, संडेज़ निकाले, टेस्ट शेड्यूल बना, बैकअप डेज निकाले, ताकि कम से कम मुझे हर दिन पता है कि करना क्या है। और ऑनेस्टली जर्नी विद अरमान सिर्फ एक चैनल नहीं रहेगा, ये मेरी पूरी जर्नी का प्रूफ रहेगा।
अब से मैं डेली छोटे छोटे अपडेट्स वीडियो डालूँगा। आज कितने लेक्चर हुए, कहाँ बैकलॉग आया, क्या मिस्टेक हुई, क्या इम्प्रूव किया, सब रियल। कोई फेक मोटिवेशन नहीं, कोई अनरियलिस्टिक टाइम टेबल नहीं, बस एक ड्रॉपर की रियल जर्नी। क्योंकि ऑनेस्टली नीट फेज़ में मैं काफ़ी अकेला फील करता था और शायद इसीलिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया। चाहे मुझे एक बंदा ही देखे और रिलेट करे, मेरे लिए वही काफ़ी है। तो अगर तुम भी नीट 2027 के लिए सीरियस हो और इस बार डायरेक्शन वाली मेहनत नहीं करनी, बिना मेहनत के डायरेक्शन और इस बार बिना डायरेक्शन वाली मेहनत नहीं करना चाहते, तो भाई इस जर्नी का हिस्सा बन जाओ। देखते हैं एक सही रोड में कंसिस्टेंसी एंड डेली एफर्ट्स आखिर हमें कहाँ तक ले जा सकते हैं। वेलकम टू द जर्नी विद अरमान। अब से सिर्फ मेरी जर्नी नहीं, हमारी जर्नी होगी। तब तक के लिए बाय बाय।